उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। नाज़रीन, हर इंसान किसी न किसी पेशे से मुंसलिक होता है। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे छोटे तबकात को दिखाना है। आज मैं एक दर्जी की दुकान पे मौजूद हूं। दर्जी से बात करूंगा कि दर्जी को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर दर्जी ना हो तो हम बदन पर नया सूट नहीं पहन सकते। जी नाज़रीन, मेरे साथ देखिए दर्जी वाले भाई मौजूद है, ये इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपका नाम? मिर्ज़ा अनवर बेग। मिर्ज़ा साहब, ये कब से कर रहे हैं यहाँ काम दर्जी का? ये हम करें यहाँ 2007 से। 2007 से कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब कितना रोज़ का कमा लेते हैं आप? रोज़ का बस अब रोज़ का तो नहीं कह सकते, महीना है 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं बमुश्किल, जो आजकल महंगाई हालात है उसके हिसाब से। तो मिर्ज़ा साहब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? हाँ, 2 पढ़ते हैं, 2 जा रहे हैं स्कूल। कौन कौन सी क्लास में बच्चे आपके? एक 2nd क्लास में है, एक प्रेप क्लास में है, एक अभी छोटा है। तो मिर्ज़ा साहब आप दर्जी हैं, आपको किन किन वसाइल का सामना करना पड़ता है? हमारी इस फील्ड में बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारी एक तो लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद हमारी फील्ड में लेबर बहुत प्रॉब्लम करती है, बहुत तंग करती है। ये है, फिर जो है अपनी आमदनी कम है, इसके अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत है, रेंट बहुत ज़्यादा है, किराए बहुत ज़्यादा हैं। बहुत मुश्किल होता है महीने के एंड में गुजारा करना। महीने में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है इस फील्ड। तो दुकान का कितना रेंट पे कर रहे हैं आप? दुकान का है तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये किराया बन जाता है। मिर्ज़ा साहब, कस्टमर की क्या क्या डिमांड का आपको सामना करना पड़ता है? कस्टमर की कई डिमांड्स होती हैं, जैसे मार्केट के अंदर अब ब्रांडों पे जो जो जैसी डिज़ाइनिंग होती है वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी इस जैसी डिज़ाइनिंग के साथ बना के दें, लेकिन उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी उजरत नहीं मिलती हमें। वो कहते हैं जी उसी सिलाई में करें या थोड़े बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी लेबर बढ़ जाती है, कारीगर के पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कस्टमर कहता है जी नहीं, कम ही उसी पैसों में हम बना के देंगे आपको। एक दिन में आप कितने सूट सिलाई कर लेते हैं? एक दिन में काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर भी होता है, लेकिन अगर एक कारीगर बैठा हो तो 4-5 पीस बना लेता है, सूट बना लेता है। तो मिर्ज़ा साहब, आपकी डिमांड तो ईद के दिनों में कुछ और ही ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? तो जैसे हमारी डिमांड बढ़ती है इस तरह हमारे लेबर जो हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। पीछे से अब मटेरियल है वो सारा महंगा होना शुरू हो जाता है। पहले वो शॉर्ट कर देते हैं, फिर उसको महंगा करते हैं, फिर आगे जो हमारे पास लेबर है वो उनके जो है वो बढ़ जाती है उजरत, फिर हमें भी मजबूरन रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो इसके अलावा आप यानी कि एक सूट की सिलाई कितनी लेते हैं आप? हम एक सूट की सिलाई ले रहे हैं 800 रुपया। तो पैंट कोट वगैरह भी सिले ना, सिर्फ शलवार कमीज़? सिर्फ शलवार कमीज़ ही फ़िलहाल सी रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? दानिश। दानिश साहब, आप दर्जी का काम कब से कर रहे हैं? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। 5 से 6 साल। तो शादीशुदा कितने बच्चे हैं आपके? यार शादीशुदा क्या, जो हमारी फील्ड है और जो हमारी इनकम है, किसी ने अपना कोई रिश्ता थोड़ी देना है। जब से ये काम कर रहे हैं, यकीन करें, कोई न कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, कभी लाइट नहीं है, कभी कोई इशू है, कभी डॉलर बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ी जा रहे हैं दिन ब दिन परेशान, इतना परेशान हो रहे हैं कि बास्ट हम दिल करता है कि खुदकुशी कर लें। ये ज़िंदगी है। जो मज़ीद हालात आके जा रहे हैं, किसी ने अपनी बहन बेटी क्या देनी है, इस इनकम में अपना गुजारा नहीं होता, घर का गुजारा क्या करेंगे, फिर घर के गुजारे के बाद शादी कहाँ से करेंगे, और जो इनकम है कोई अपनी बहन बेटी थोड़ी देगा। आप खुद समझदार हैं कि इतनी इनकम में कोई देता रिश्ता, अच्छा रिश्ता है तो क्या, कोई सादा रिश्ता नहीं मिलता। रानी साहब, आप कितना कमा लेते हैं इस यहाँ से, इस रोज़गार से? 15,000, कभी 20,000, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कभी 15,000 का भी काम हो जाता है, कभी 20,000 का भी हो जाता है, कोई 25,000 का भी हो जाता है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा क्या शिकायत होती हैं आपसे? कस्टमर ये कहते हैं कि यार मुफ्त सी दो। वो भी हमसे यही रोना रोता है कि यार महंगाई इतनी हो गई है, 400 सिलाई ले लें, 500 ले लें, महंगाई इतनी हो गई है कि 600-700 रुपये में हमें खुद को सूट सिलाई पड़ता है। हम कस्टमर को 500-600 में कैसे सी के दें?
लेकिन दानिश साहब ये भी है कि हम जिस तरह हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि छोटे तबकात को दिखाना कि मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त, आपका ये अपना पेशा है, आप तो इस पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि बजाय उन लोगों के जो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, आप अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। जी जी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा अपना पेशा है, लेकिन मैं तो ये किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। मज़ा उस चीज़ का आता है कि आप शाम को घर में अच्छे पैसे लेके जाएं जिसमें घर वालों को भी सुकून हो और हमें भी सुकून हो। अपने काम का ये मकसद नहीं है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन उसमें पैसे ही नहीं आ रहे, उसका क्या फ़ायदा। उस काम का तो अपना हो या मैं किसी के पास कर रहा हूँ, उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें मेरे घर वाले या मैं सुकून में ही ना होएं। दुकान का कितना रेंट पे कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 रेंट है और मालिक फिर कह रहे हैं कि रेंट बढ़ाओ। 6 महीने गुजरते नहीं है, मालिक आ जाते हैं कि अपना रेंट बढ़ाएं। बास्ट हम कहते हैं कि शॉप छोड़ दें, फिर सोचते हैं कि इसको छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको शॉप को छोड़ दें तो फिर क्या करेंगे, इसकी भी ऑप्शन नहीं है, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इतना परेशान हो चुके हैं, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त दुकान पे एक वर्कर काम करने वाले मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? ख़ावर इशफाक। ख़ावर इशफाक। ख़ावर इशफाक साहब, आप कब से ये काम कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल हो गए हैं। और कितना रोज़ का कमा लेते हो? एक दिन में कितने सूट सिलाई कर लेते हो? 2-3 आम रूटीन में इतना होता है। ईद में जब ईद आती है तब माशाल्लाह ठीक होता है। तो आप फ़ख्र महसूस करते हो कि आपका अपना पेशा है, आपके पास हुनर है? अल्लाह का शुक्र है जी, माशाल्लाह बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, फैक्ट्रियों वगैरह में धक्के नहीं खाने पड़ते, अपना कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। दर्जी का काम कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 10-12 साल से। 10-12 साल हो गए हैं। शफीक साहब, कितना रोज़ का कमा लेते हैं इस रोज़गार से? अभी तो 500-600 हो जाता है, आम दिनों में यही चल रहा है, और ईद के दिनों में 1000-1200 हो जाता है। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? जी। कौन कौन सी क्लास में बच्चे आप? एक 8वीं में पढ़ रहा है, एक 7वीं में पढ़ रहा है, एक 3री में। तो हनीफ साहब, आपको किन किन वसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस तरह की जिन हालात से हम गुजर रहे हैं? आपका गुजर बसर अच्छा हो जाता है? बस गुजारा तो अच्छा चल रहा है, बाकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती हैं। पढ़ाई का खर्चा कर देना पड़ता है, वो भी बहुत मुश्किल है, और घर के अखराजात जो वो भी बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन आप उन अफराद से बेहतर हैं कि जो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। उनसे बेहतर हैं हम, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपना कमाना भी रोज़ी बैठ के कमाते हैं, आप इज्जत से कमाते हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाजरीन को कि जो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, उनको आपके क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके पास हुनर है, आपका अपना पेशा है, आपकी अपनी इज्जत है? जी, उनके लिए यही पैगाम है भी, हमारी शरीयत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने से मना किया है। कोशिश करें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मेहनत करके अपना खा लें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 2 दर्जियों से बात की और उनकी दुकान पे काम करने वाले वर्कर से भी बात की। दोनों दर्जी अपने पेशे के लिहाज से हमें बहुत खुश दिखाई दिए, लेकिन ये शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि लोड शेडिंग है और कुछ कस्टमर्स की डिमांड हाई होती हैं, लेकिन उस मुताबिक वो पैसे नहीं हमें देते। हमें भी इनकी नाज़रीन, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये भी रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।